तो भैया आखिरकार सेबी का डंडा चली गया बीमा एजेंटों के ऊपर और हालत दोस्तों बहुत खराब होने वाली है। तो यार बात यह है कि जो सेबी है उसका बीमा जगत से कोई लेना देना नहीं है। सेबी तो काम करता है स्टॉक ब्रोकर के साथ, जो स्टॉक मार्केट है, ये जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, इनके ऊपर डंडा चलता है सेबी का। लेकिन ये बीमा जगत के ऊपर और बीमा एजेंटों के ऊपर ये सेबी का डंडा क्यों चल रहा है भैया? अब आजकल निर्मला ताई जो है बजट नया पेश किया है और बड़े जोश में दिख रही हैं। उन्हीं को देखते देखते हमारी जो सेबी की चेयरमैन है माधुरी बुच जी, सॉरी माधवी नहीं माधवी बुच जी, उनको भी जोश आ गया। हाँ जी, माधवी बुच नाम है, माधुरी दीक्षित नाम नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? तो दोस्तों बात करेंगे कि क्या जो सेबी ने डंडा चलाया है बीमा वालों के ऊपर, बीमा जगत के ऊपर, इसका क्या सीधा एजेंटों के ऊपर प्रहार किया गया है या इससे पूरा बीमा जगत इफेक्टेड होने वाला है? तीन बातें करेंगे। पहली बात, सेबी देसी भाषा में क्या है, क्या काम करती है। दूसरी बात करेंगे डंडा क्या चलाया है और किस तरीके से ये डंडे का असर करेगा। और तीसरी बात, इसका जो असर है ये बीमा जगत के ऊपर और बीमा एजेंटों पर कैसे पड़ने वाला है। अगर आप एक एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, बीमा बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, बैंक में नौकरी करते हैं, किसी तरह से फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े ये कस्टमर हैं, तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या बदलाव होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मेरा नाम है रमेश जान एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्च सिस्टम एंड हाई टिकट क्लोजिंग मास्टरी। मेरा एक मिशन है, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है, उनको फाइनेंशियली एजुकेट करना है और फाइनेंशियल डॉक्टर बनाना है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मिशन से तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और लोगों को कमेंट करते रहें, कर भला तो हो भला। आइए दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार ये सेबी क्या भला है और ये क्या करती है। भला मतलब काम क्या है? तो दोस्तों जैसे बैंक जो है ना, आप सबने नाम सुना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, जितने बैंक है उन सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ऐसे ही जो आईआरडीए है वो सारे बीमा कंपनियों के क्या करता है, रेगुलेट करता है। ऐसे दोस्तों सेबी जो है, सेबी इसका नाम है सेबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टॉक मार्केट है और म्यूचुअल फंड जगत है उसको रेगुलेट करता है, यानी इनके ऊपर एक सरकारी अथॉरिटी है। तो जैसे कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कोई स्टॉक कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड है या म्यूचुअल फंड कंपनी, ये कंपनी अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती, इनके ऊपर रेगुलेटरी वॉच है। तो सेबी का काम जो है वो यही काम है, राइट? स्टॉक मार्केट को मेजर ये होता है सेबी। अब इसमें 3 जो सेबी का जो मेजर रोल है, सेबी के बहुत सारे फंक्शन है बट 3 मोटी मोटी बातें सिखाता हूं कि सेबी जो है का रोल, फंक्शन क्या है और कैसे ये बीमा एजेंटों के ऊपर अब डंडा चलाने की बात सोच रहे हैं। कई सारे फंक्शन है लेकिन 3 बताता हूं मोटे। पहला जो फंक्शन सेबी का वो ये है, जो इन्वेस्टर बाजार में है, जो मार्केट में इन्वेस्टर है, उनके इंटरेस्ट को सेफ रखना, यानी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई कंपनी आके उनको चंपुला ना बनाए। आजकल बहुत सारी चिट कंपनी पहले चलती थी, तो किसी तरह से कस्टमर का पैसा जो है वो वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो किसी पंजी स्कीम में, या बहुत तरह की मार्केट में जो आजकल चीजें आती थी, उस सब चीजों को बचाने के लिए ये सेबी का पहला फंक्शन रहता है, इंटरेस्ट रहता है कि कस्टमर जो है, जो आम आदमी है, उसका पैसा डूबने से बचाया जाए। दूसरा काम क्या है बताया मैंने, सेबी जो है स्टॉक मार्केट को, स्टॉक ब्रोकर को, मर्चेंटाइजर को, ये जितने भी लोग हैं स्टॉक से जुड़े हुए हैं, इनका रेगुलेटर है, इनके ऊपर नजर रखता है बाज की तरह, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, ये सब इनको रेगुलेट करता है। और तीसरा, बहुत कम लोगों को पता है, म्यूचुअल फंड जो है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उसको भी रेगुलेट सेबी ही करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इक्विटी इन्वॉल्व होती है और जहां इक्विटी आ जाएगी वहां पे सेबी घुस ही जाएगा। ठीक है ना? मेजर जो ये 3 फंक्शन है, और बहुत सारे फंक्शन है सेबी के, लेकिन जो आपके काम के हैं वो बता रहा हूं। अब सवाल ये होगा, तो रवि जी वो सब तो ठीक है यार, तो फिर यार ये सेबी का बीमा से कोई लेना तो है नहीं भाई। सेबी का काम है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस चलती है आईआरडी द्वारा, तो सेबी वाला फिर ये बीमा जगत में क्यों टांग अड़ा रहा है? क्या मतलब क्या है? मतलब सेबी किसी और स्कूल का प्रिंसिपल है और ये लाइफ इंश्योरेंस में कैसे आ रहा है? जरा समझाइए रवि जी, समझ में नहीं। हाँ, इसीलिए समझा रहे हैं। बात समझ लो, क्या करेगा, डंडा कैसे देगा, सुनिए बहुत ध्यान से, इससे आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ठीक है,
देखिए, अभी लाइफ इंश्योरेंस जगत में बहुत तरह के बदलाव हो रहे होते रहेंगे, लेकिन इस समय जो लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में जो कोहिनूर है, हीरा है, उस हीरे का नाम है ट्यूलिप। गुड़गांव में एक बिल्डर का आया था प्रोजेक्ट, उसका नाम है ट्यूलिप, लेकिन वो ट्यूलिप नहीं है, ये ट्यूलिप है। इसको बोलते हैं टर्म प्लस यूलिप प्लान। जैसा नाम बता रहा है, टर्म मतलब प्रोटेक्शन और यूलिप मतलब इन्वेस्टमेंट। तो इस समय लाइफ इंश्योरेंस जगत में, बीमा बाजार में, ये ट्यूलिप मार्केट प्लान दबा के छाया हुआ है और इंश्योरेंस कंपनियां इसको भुना रही हैं। अच्छा, इसमें विन विन सिचुएशन है, कस्टमर का भला हो रहा है, एजेंट इसको बेच रहे हैं और कंपनी की पॉलिसी बिक रही है। ये बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान इस मार्केट में ट्यूलिप चल रहा है और बहुत सारी कंपनियां इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो ये विन विन सिचुएशन पे प्लान है। अब ये बिक तो रहा है, इसमें कस्टमर का फायदा हो रहा है, कस्टमर को भैया रिस्क और मिल जाता है, जो मैच्योरिटी होती है क्लाइंट को वो 100% टैक्स फ्री मिलती है। ठीक है, और एजेंट को बेचने में आसानी होती है, तो अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं, कोई मिससेलिंग नहीं है। अब ये बात जो है वो सेबी को देखी नहीं जा रही है। अब हमारी जो माधवी जी है, माधवी मैम है, हालांकि उनका फरवरी में रिटायरमेंट है सेबी की चेयरमैन से, अब सोचे चलो चलते तो कुछ और अच्छा कर दिया जाए। अच्छा तो नहीं है ये डिसीजन, मैं तो बोलता हूं ये डिसीजन अच्छा नहीं है, लेकिन अभी ये लागू हुआ नहीं है। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। तो अब वो क्या कह रही है माधवी जी कि भैया हम जो है म्यूचुअल फंड के साथ में लाइफ इंश्योरेंस कवर लाने का प्रावधान कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझो, कह रही है म्यूचुअल फंड के साथ में कुछ ऐसे प्लान फंड लॉन्च कराएंगी कि कस्टमर को म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट और लाइफ कवर दे देंगे, तो उसका दोनों काम यहीं पे हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड वाले भी अब लाइफ इंश्योरेंस कवर बेचना शुरू कर देंगे। तो सवाल ये उठता है, जो बीमा जगत है, जो 24 लाख एजेंट हैं, जो 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो $100 बिलियन की इकोनॉमी है, पूरा इकोसिस्टम है, हजारों लाखों लोग इससे जुड़े हैं, करोड़ों लोग, वो क्या झुंझुना बजाएंगे? ये सोचना चाहिए ना। ये तो दोस्तों बात ये है कि माधवी जी जो है वो कह रही है कि म्यूचुअल फंड के साथ में कुछ हम नए प्लान लॉन्च कराएंगे जिसमें कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सकता है। ये करने की सोच रही है, अभी लागू हुआ नहीं है। इसको लागू करने के लिए कई सारे अप्रूवल लेने पड़ेंगे। इसमें हो सकता है आरबी भी हो सकता है इसमें आके आईआरडीए और सेबी आपस में लड़ जाए, क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये हो जाता है तो मतलब समझिए, एक आदमी मिठाई का काम करता है, अब मिठाई वाला बोले है मिठाई तो ठीक है, अब मैं दवाई वाला काम नहीं करूंगा, तो हलवाई बन जाएगा मिठाई वाला और मिठाई वाला बन जाएगा हलवाई। यानी जो आदमी बाल काटता है बोलेगा भैया मुझे तो कुछ और काम करना है। यानी जो सीए, जो टैक्स का काम करता है, वो डॉक्टरी करेगा। तो दो अलग अलग फील्ड है, राइट। तो ये डंडा है सीधा बीमा एजेंटों के ऊपर और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। अभी तो इनडायरेक्ट लग रहा है, लेकिन जब ये अगर हो गया, भगवान ना करे ये ना हो तो अच्छा है, अगर हो गया तो सीधा क्या असर पड़ेगा, सुनिए बहुत ध्यान से। अच्छा, मेरी राय क्या है भैया, मैं तो खुलेआम बोलता हूं, सबका सम्मान बिना किसी के पर्सनल कमेंट्स के ऊपर। मेरा ऐसा मानना है कि ये नहीं होना चाहिए। पूछो क्यों? देखिए, म्यूचुअल फंड का फंक्शन अलग है और लाइफ इंश्योरेंस का फंक्शन अलग है। म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं कि भैया तुम केवल टर्म प्लान बेचो, उसमें साथ में इन्वेस्टमेंट्स क्यों बेचते हो? ठीक बात है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड वाले हो तो तुम केवल म्यूचुअल फंड बेचो, अब लाइफ में क्यों घुस रहे हो? मैं किसी लाइफ इंश्योरेंस का यहां पक्षपात नहीं दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स का जो पूरा का पूरा ठेका है वो स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड और इक्विटी के पास में नहीं है। हर कस्टमर की अपनी अपनी बजट, अपनी अपनी नीड और अपनी अपनी जरूरत, और आदमी अपनी औकात से हिसाब से इन्वेस्ट करता है। हर आदमी को स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है, हर आदमी को प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, हर आदमी को पैसा इक्विटी में नहीं लगाना है। लॉन्ग टर्म के लिए सही है, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इससे बाजार में एक कियोस्क हो जाएगा और आपस में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां और म्यूचुअल फंड कंपनियां लड़ने लगेंगी और उससे जो होगा क्या, वो मार्केट में कियोस्क हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 इसके क्या परिणाम होंगे अगर ये हो जाता है तो। बात समझ आपको आ रही है? अच्छा, अब बात करते हैं, अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर है या फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप लाइफ भी बेचते हैं, म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं, बेचना चाहिए, कस्टमर की हर तरह की नीड्स होती है, राइट। तो बहुत से लोग बोलते हैं रवि जी वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ ऐसे क्लाइंटों को पॉलिसी बेचूं या क्लाइंट बनाऊं जिनके पास पैसा हो, जो क्लाइंट थोड़ा बड़ा बिजनेस करे, 3 लाख का 5 लाख का मुझे धंधा दे सके, ताकि मैं क्लाइंट की सर्विस कर पाऊं और मैं पैसा बना पाऊं। यानी मैं महीने का 3 लाख प्लस
कमा सकूं। तो उसके लिए देखिए आपको उन लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा जो एक्चुअली में पैसा कमाते हैं, जो महीने में लाख से 2 लाख 3 लाख कमाते हैं, जिनके पास ये बाइंग कैपेसिटी है। तो अगर आप चाहते हैं रिच लोगों को कस्टमर बनाना, पॉलिसी बेचना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट के आप काम करना। दूसरा, 10 से 15 हाई क्वालिटी की लीड जनरेट करना है। कैसे करेंगे? एक होता है प्योर डिजिटल और एक होता है प्योर फिजिकल। दोस्तों मैंने एक फार्मूला इजाद किया है, उसका नाम फिजिटल। समझते हैं फिजिटल क्या है? फिजिटल मतलब मैंने दोस्तों डिजिटल और फिजिकल की शादी करा दी है। ये मैं सिखाता हूं फिजिकल तरीके से, फोन कॉल से, मार्केटिंग सर्वे से, रिसर्च से, रेफरेंस से, वो और प्योर डिजिटल तरीके से दोनों को मिक्स करा के शादी करा के सिखाता हूं 10 से 15 एचआरआई लीड कैसे बनानी है। और तीसरा, क्लोजिंग के लिए बिना बेचे, बिना पीछे पड़े, बिना तेल लगाए, बिना डिस्काउंट दे कैसे क्लोज करते हैं, ये सिस्टम मैंने डेवलप किया है। ये सब आपको देने वाला हूं। आपको 1-to-1 हाई टिकट 1-to-1 स्ट्रैटेजी सेशन विथ मी, जिसकी कीमत है 4,997 रुपए, लेकिन केवल 5 लोगों को मैं फ्री में दे रहा हूं। और साथ में किताब दूंगा सेल्स का सिकंदर, इसका पीडीएफ वर्जन, जानदार किताब मेरे द्वारा लिखी है। इसकी कंडीशन यही है कि आप कम से कम 50,000 रुपए महीने कमा रहे होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप सीरियस हैं इस बिजनेस को लेके, तो जो नीचे हमारा लैंडिंग पेज है, जो फॉर्म है, तो क्लिक करिए, जाइए, देखिए। अगर आपको टाइम मिलता है, मीटिंग मिलती है, तो बुक कर लीजिए। कंडीशन है यू शुड बी मेकिंग 50,000 रुपीज एंड अबव एंड यू शुड बी सीरियस। ठीक है, अब बात करते हैं क्या फर्क पड़ेगा। पहला फर्क जो मैंने बता दिया, इससे मार्केट में इनइक्वलिटी फैल जाएगी, एजेंटों के दिमाग में एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी। सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो लाइफ इंश्योरेंस जो एजेंट है उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी। और वैसे भी अभी बीमा जगत जो अक्टूबर का बदलाव हुआ है उससे उबरा ही है, अभी गाड़ी ट्रैक पे आना शुरू हुई है। और अगर ये बदलाव हो जाता है तो इंश्योरेंस एजेंट बोलेंगे यार ये तो वैसे धंधा होता नहीं है, क्लाइंट मिलता नहीं है, और जिसमें क्लाइंट मिल रहा है ट्यूलिप में, यूलिप प्लस टर्म प्लान में, अब उसमें सेबी ने भी टांग अड़ा दी। तो दोस्तों इससे एजेंट्स का मोरल डाउन हो जाएगा। नंबर 2 क्या होगा, एजेंट को फिर ट्यूलिप पॉलिसी बेचने बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्लाइंट बोलेगा यार हम तो फिर यही म्यूचुअल फंड करा लेते हैं। हालांकि ट्यूलिप प्लान में नुकसान नहीं, बहुत शानदार प्लान है। क्लाइंट बोलेगा नहीं हम तो ऑनलाइन जाके म्यूचुअल फंड करा लेंगे, तो फिर एजेंट पॉलिसी बेच ही नहीं पाएंगे। और तीसरा, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका भी बिजनेस डाउन होगा, उनके भी प्रॉफिट के ऊपर फर्क पड़ेगा और उनका भी मार्जिन कम होगा, क्योंकि उनको बेचने में प्रॉब्लम होगी। आगे चले अगर इस तरह के प्लान म्यूचुअल फंड लॉन्च करता रहेगा तो होगा क्या भैया, जब सब कुछ म्यूचुअल फंड वाले के पास में ही है तो लाइफ पर क्यों कराएगा? कल को बोलेगा म्यूचुअल फंड की भैया हम एक प्योर टर्म प्लान लॉन्च कर देते हैं, आप म्यूचुअल फंड लगाओ, हम साथ में आपको टर्म प्लान दे देंगे। जिस तरीके से ये परिवर्तन लाना चाह रही है उसका मतलब यही है कि भैया हमको भी लाइफ इंश्योरेंस बेचने दिया जाए। तो दोस्तों इससे जो 3 बैड परिणाम होंगे, नंबर 1 एजेंट्स का मॉरल डाउन होगा, नंबर 2 बेचने में दिक्कत, और नंबर 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर प्रेशर आएगा और उनका प्रॉफिट डाउन होगा। बात प्रॉफिट डाउन होने की नहीं है, बात सिद्धांत की है। सिद्धांत ये है कि जो जिस चीज के लिए ट्रैक बना है उसी ट्रैक में चलो ना यार, टंगड़ी क्यों मारते हो? बात समझ में आपको आ रही है? तो दोस्तों मुझे मालूम है मैंने वीडियो बनाया है, ये कोई बायस्ड वीडियो नहीं है, मेरा चैनल है, मैं यहाँ पे जानकारी देता हूँ और मैं अपनी राय भी देता हूँ, निष्पक्ष, ना पक्ष ना विपक्ष, मैं निष्पक्ष रहता हूँ, जो बातें बोलता हूँ। अगला दोस्तों वीडियो बताऊंगा कि जो अभी बजट आ गया है, जो निर्मला ताई जी ने बजट दिया है, उससे एक आम आदमी और बीमा जगत के ऊपर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों परिणाम होंगे। कुछ अच्छे डिसीजन लिए हैं और कुछ डिसीजन थोड़े से गड़बड़ भी है, उसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे जो अगला वीडियो आएगा। अगर आप जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं करना है, कर लेना है, तो शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपके प्यार के लिए आभारी हूं। और अगर सीखना चाहते हैं बड़े लोगों को पॉलिसी कैसे बेचते हैं, पोस्चर से बिना पीछे पड़े, और फिजिकल मॉडल, डिजिटल और फिजिकल की शादी और क्लोज कैसे करना है, तो फिर भारत में कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, क्लिक करो आ जाओ। हाँ, ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि रिजल्ट लोगों को आ रहा है, लोग पैसा छाप रहे हैं, आप भी कमाओ लेकिन ईमानदारी से, एक नंबर से लोगों की हेल्प करके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।